अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और बेटे को मैंने मंडी भेजा हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, वो लेके आया है। सिर्फ बड़ा बेटा ही गया था, छोटा तो बस अभी उसके साथ बाइक ही अंदर करवा रहा था। और मंडी से मामूल के मुताबिक मैंगो आए और साथ में कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह थीं, क्योंकि आगे फिर बच्चों को मुहर्रम की छुट्टियाँ आ जानी थी और छुट्टियों में बहुत लेट उठते हैं, क्योंकि रात को फिर देर से सोते हैं और सुबह उठते नहीं हैं। अभी उठना इनकी मजबूरी है, क्योंकि स्कूल एकेडमी जाना होता है, तो उसके लिए तो फिर उठना ही होता है ना। तो मैंने कहा कि आप मुझे अभी सामान ला दो, क्योंकि मुहर्रम के लिए घर में कुछ ना कुछ पकाना भी था, तो ये सारी चीज़ें फिर ज़रूरी चाहिए थी। तो बस वो लेके आया। मैंगो के साथ कुछ थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ थीं, जैसे आलू, मिर्चें, टमाटर और प्याज तो नहीं थे, क्योंकि वो मैंने इकट्ठे ही ले लिए थे। तो बस ये सारी चीज़ें थीं। और उसके बाद छोटे दोनों को नाश्ता बना के दिया और वो स्कूल चले गए हैं। उनका रिक्शा तकरीबन 6:45 पे आ जाता है और उनके जाने के तकरीबन आधा घंटा बाद बड़ा बेटा भी अपनी एकेडमी के लिए निकल जाता है। बस फिर मेरा नाश्ते का काम ख़त्म हो जाता है और घर के रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। मैं सुबह के टाइम बस शेक वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद जो काम मेरे करने वाले होते हैं ना, वो सारे करके तो फिर मैंने नाश्ता करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे दे रही थी पौधों को पानी। गर्मी के मौसम में तकरीबन हर रोज़ ही देना पड़ता है, कभी तो विदा दे देती है और कभी मैं देती हूँ। जब उसने इस साइड पे काम करना होता है ना, तो फिर झाड़ू के बाद जब पोछी लगाती है तो फिर वो साथ ही पौधों को पानी दे देती है। लेकिन जब उसने बैक साइड करनी होती है तो फिर मैं सुबह सुबह ही इस साइड पे पौधों को पानी दे देती हूँ। तो बस ये मैंने किया है। और आज मौसम कुछ बेहतर था, यानी धूप इतनी तेज़ नहीं थी। और मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में कहा था कि गर्मी कुछ कम हो गई है, और नीचे किसी ने हंसते हुए कमेंट किया था कि अच्छा गर्मी कम हो गई है। तो मैंने इस सेंस में कहा था कि बारिश के बाद हल्का सा मौसम में चेंज आ जाता है ना, तो वो हिसाब था कि यानी जब हवा चलती है तो फिर ठंडी लगती है, क्योंकि बारिश के बाद ज़ाहिर है हर तरफ वो हल्की सी जो होती है ना, हवा में ठंडक सी वो हो ही जाती है। तो अभी भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इससे एक दिन पहले हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई है चौकाज़म में। तो गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो गई है, यानी जब हवा चलती है ना तो फिर थोड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन वही गर्मी है अभी, ये तो अपने टाइम पे ही जाएगी। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है और हमारे इस एरिया में तो गर्मियाँ बहुत लंबी चलती हैं और सख्त वाली गर्मी होती है। ये तकरीबन गर्मियों की ना हमारी साइड पे पहली बारिश हुई है, जिसे हम बारिश कह सकते हैं। यानी सही जो होती है ना, टिका के होती है कि पानी चलने लग जाए, और वो वाली थी कि गली में पानी, इधर उधर खाली प्लॉटों में हर तरफ पानी पानी हो गया था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बच्चे खूब नहाए हैं। और बाद में इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि सर्दी लग रही थी। और मुझे बेटी की तरफ देख के हंसी आ रही थी। वो ऐसे नहा नहा के ना पीली और नीली हुई पड़ी थी और इतनी कांप रही थी ना कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और उसके बाद बस अब ऐसे ही है कि हल्की सी धूप होती है और सुबह शाम तकरीबन हवा चलती रहती है, लेकिन गर्मी तो होती है। वो एक ना ऐसे घर के अंदर हब्बस सी और हर टाइम पसीना आना, और इस तरह वो तो ज़ाहिर है गर्मी के मौसम में होना ही है। गर्मी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ये अपना टाइम पूरा करके ही जाएगी। तो बस उसके बाद मैंने फिर नाश्ता बनाया है। विदा आ गई थी। विदा की आजकल बहुत छुट्टियां हो रही हैं और व्लॉग भी मेरे इसीलिए लेट हो रहे हैं, क्योंकि विदा छुट्टी कर लेती है और घर का जो रूटीन का काम होता है ना, वही करते हैं मुझे कोई 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर दोपहर के लिए फिर किचन में जाओ, उनके लिए सारा कुछ खाना वगैरह बनाओ, ये वो। तो बस इन्हीं सब कामों में टाइम निकल जाता है। फिर व्लॉग को बनाना और एडिट करने का ना बिल्कुल दिल नहीं करता। तो एक गर्मी ने बस हालत ऐसे ख़राब की हुई है। तो खैर विदा यहाँ पे आ गई थी। मैंने उसके और अपने लिए नाश्ता बनाया है, और यहाँ पे कपड़े मैंने सुबह ही मशीन में डाल दिए थे, वो भी वॉश हो गए थे, तो वो मैंने पीछे डाल दिए। विदा आज जब आई है तो उसको मैंने पहले कहा था कि ये आज मैंने चूल्हा साफ़ करना है, तो आप इसके स्टैंड वगैरह पीछे बैठ के अच्छी तरह वॉश कर दो, मैं तब तक अंदर से इसकी सफाई कर लेती हूँ चूल्हे की। तो ये काम पहले हो जाए, फिर अपना रूटीन का काम करना। वो आज थोड़ा जल्दी आ गई थी, यानी जो ज़ाहिर है 2-3 छुट्टियाँ की थी, तो उसके बाद फिर थोड़ा जल्दी आ गई थी। इसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, गर्मी की वजह से अक्सर इसे बुखार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी पंखा और बाकी सारा कुछ होता है ना, तो इनके घर में नहीं है इस तरह का कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं है। तो साथ वैसे इनके नहर है, वहाँ पे अक्सर ये चली जाती है।
तो नहर का भी ये हिसाब होता है कि पानी में नहा के जब फिर ये इतनी सख्त गर्मी में दोबारा से आते हैं ना, गर्म हवा लगती है तो फिर बच्चे और बीमार हो जाते हैं। तो इसके भी बीमार होने की वजह यही है कि ये नहर पे बहुत जाती है नहाने के लिए और उसके बाद फिर गर्मी में फिरती है, फिर इसे बुखार हो जाता है। अभी 3-4 दिन इसको बुखार आया और ये इतनी छुट्टियों के बाद फिर वापस आई थी। फिर बस आज कोई काम भी इतना ज़्यादा नहीं था, झाड़ू वगैरह मैंने खुद लगा लिया था और इसने बस फिर मॉप कर दिया था और बाकी कुछ ख़ास काम नहीं किया था। बाहर का मैंने कुछ भी नहीं करवाया था क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा बस रहने दो। उसके बाद फिर ये मेरे साथ बैठी रही है। किचन में थोड़ा बहुत काम करने वाला था वो हमने किया है। और आजकल गर्मी की वजह से बच्चों के स्कूल और कॉलेज की टाइमिंग कम है, तो पॉकेट मनी वहाँ पे ख़र्च नहीं होती, वो फिर हमसे संभाली नहीं जाती, तो दोपहर में कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं। हर रोज़ तो नहीं, ऐसे 2-4 दिन के बाद कर लेते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ अब, और मुझे हैरत होती है कि हमारा चौकाज़म एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे भी जितने फूड पॉइंट हैं ना, तकरीबन वो सारे होम डिलीवरी दे रहे हैं। यानी अब इतना लोगों में सेंस आ गया है ना कि हमने अपने बिज़नेस को किस तरह से डेवलप करना है, तो उसके लिए वो सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक बड़े शहर में होते हैं ना। तो यहाँ पे भी बड़ी आसानी से आप घर में कुछ भी मंगवा सकते हैं और बच्चों के लिए ये बड़ा आसान हो गया है ना अब, कि बस फ़ोन पकड़ो, ऑर्डर करो, घर में चीज़ आ जाएगी और आराम से बैठ के एंजॉय करो। और गर्मी सर्दी में बाहर जाने का झंझट ही नहीं है। और अब तो मैंने ये भी सुना है कि इस तरह से शॉप्स भी बन रही हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिलीवरी भी देंगे। जैसे गल्फ़ वगैरह में तो ये काफ़ी टाइम से है ना, पाकिस्तान में इतना नहीं है, बड़े सिटीज़ में तो है लेकिन छोटे में इतना नहीं है। लेकिन अब सुना है कि यहाँ पे भी हो रहा है, चौकाज़म और लिया में। तो देखें कब तक होता है। तो बस मुझे ऐसे सोच के हैरत हो रही थी ना कि देखें कौन सा टाइम आ गया है कि हमारे फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया है और आप फिंगर टिप पे कुछ भी कर सकते हैं, ये वाला टाइम आ गया है। तो खैर उसके बाद किचन का एक कैबिनेट साफ़ करना था, वो किया है। जो सिंक के बिल्कुल नीचे वाला है ना, उसमें मैंने क्लीनर वगैरह रखे हुए थे और वो काफ़ी टाइम से उसको ज़रूरत थी साफ़ होने की, तो बस अभी वो किया है। और ये मगरिब के बाद का टाइम है और हम यहाँ पे आए हुए थे मार्केट बच्चों के कपड़े लेने के लिए। आजकल अगर मार्केट आना हो ना गर्मी के मौसम में, तो हम ज़्यादातर मगरिब के बाद ही आते हैं। एक तो रश नहीं होता और गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। वैसे इतना ज़्यादा मैं अब नहीं जाती क्योंकि पहले ईद की वजह से फिर भी बाज़ार आना जाना था, आजकल इतना नहीं है क्योंकि कोई ख़ास काम होता ही नहीं है मेरे करने वाला। आज भी बच्चों ने कपड़े लेने थे, तो गारमेंट्स की जो 2-3 अच्छी शॉप्स हैं ना, उनके नंबर हैं बेटे के पास, उनके व्हाट्सएप अकाउंट और टिकटॉक से पता चल जाता है कि क्या कुछ आया हुआ था। तो उसने देख के पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। हम बस आए हैं टू द पॉइंट, वही चीज़ें देखी हैं और आधे पौने घंटे में लेके घर वापस आ गए थे। कुछ ज़्यादा नहीं था, बस बच्चों के ट्राउज़र थे, निकर शर्ट्स और कुछ ऐसे सेपरेट शर्ट्स लेनी थी, यही कुछ था। और बस इतना सा ही काम था, टाइम तो ज़्यादा नहीं लगना था, लेकिन इसके लिए भी ना तकरीबन 1 वीक हो गया था। बेटा मुझे कह रहा था कि मेरे साथ चलें, गर्मी की वजह से घर से निकलने को दिल ही नहीं करता और कभी कभार तो वो ख़ुद भी फिर बड़ा सुस्त हो जाता है क्योंकि जब वो अकेडमी से वापस आता है ना, तब बहुत गर्मी होती है। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है और आपको पता है कि गर्मी के मौसम में जब बाहर का एक चक्कर लग जाए ना, तो बस फिर हिम्मत ख़त्म हो जाती है। सारा दिन ना फिर कुछ और करने के काबिल नहीं होते। तो बस यही हाल उसका था। आज मौसम कुछ बेहतर था तो मैंने कहा कि चलो आज चलते हैं। वैसे भी अब मैंने मार्केट जाना बहुत कम कर दिया है। जितने भी बाहर के काम होते हैं ना, जैसे फ्रूट, सब्ज़ी, किचन का सामान, घर के लिए कुछ भी लेके आना है ना, ये सारे काम अब अल्लाह का शुक्र है कि बेटा कर लेता है। बस अब कपड़े वगैरह ज़ाहिर है इस तरह का काम तो वो नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे साथ जाना पड़ता है। वैसे अब मेरे पे इतना बर्डन नहीं है, मैंने बस ये है कि सिर्फ घर को ही देखना होता है, बाहर का काम वो कर लेता है और इससे इतनी आसानी हो गई है ना कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ को ये टाइम दिखाए, उसकी ज़िंदगी में ये सुकून आए कि वो अपने बच्चों का सुख देखे। तो बस अल्लाह ताला इन्हें लंबी ज़िंदगी दें, नेक बनाएं और इन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दें। तो बस कपड़े वगैरह हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ट्राउज़र शर्ट जो सबसे पहले आपने देखा है वो छोटे बेटे का है और एक उसकी निकर शर्ट थी ग्रीन कलर की। बाकी जो कपड़े हैं वो बड़े बेटे के हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। ये था 9 मुहर्रम का दिन था और अभी हम जा रहे थे कब्रिस्तान सुबह सुबह के टाइम, तकरीबन ये 5:30 बजे का टाइम है। और कब्रिस्तान हमने जाना था गांव में, जो मेरे हस्बैंड का गांव है ना, उसमें ज़्यादा दूर नहीं है वो, चौकाज़म से तकरीबन कोई 20-25 मिनट लगते हैं।
और पहले इरादा ये था कि सिर्फ बेटे ही जाएंगे, उनके कज़न जा रहे थे साथ में, तो बस उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन ना इस तरह वो अकेले कभी शहर से बाहर गए नहीं हैं, तो मुझे फिर टेंशन नहीं रहनी थी, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और वैसे भी वहाँ पे साथ में रिलेटिव्स के घर भी हैं, उनकी तरफ भी जाना था, तो बस फिर हम सब इकट्ठे ही चले गए थे। और सुबह सुबह के टाइम चले गए थे ताकि ज़्यादा गर्मी होने से पहले वापस आ जाएं। और 2.5-3 घंटे में हम वापस आ गए थे। फ़ोन में साथ नहीं लेके गई थी क्योंकि बेटी घर में थी, तो उसे दे के गई थी। बस यही एक क्लिप मैंने जाने का बनाया था। और उसके बाद वापस आके घर के छोटे मोटे काम शाम किए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करके गई थी। मेरे आने तक विदा आ गई थी, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्याज की कटिंग, क्योंकि आज मैंने ख़त्म दिलाना था। चिकन पुलाव बनाना है और ज़्यादा सारा बनाना है, तो बस उसके लिए मैंने आते ही काम करना शुरू कर दिया था। और ये 9 और 10 मुहर्रम का व्लॉग है। ये वाले क्लिप्स जो आप देख रहे हैं ना, ये 9 के हैं। मैंने ख़त्म 9 को ही दिलवा दिया था, क्योंकि 10 को हर कोई करवा रहा होता है। सबके घरों में इतना कुछ आया होता है ना कि मुझे लगता है कि चीज़ की ना फिर उस तरह से कदर नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैं और विदा आटा डाल रही थी। ये काफ़ी दिनों से बन के आया हुआ था, लेकिन विदा छुट्टी पे थी, तो बस फिर मैंने भी नहीं डाला। बेटा ले तो आता है, लेकिन उसको साथ लगा के ना मैं डलवाती नहीं हूँ। वो इतना उधम मचाता है ना, सारा इधर उधर उड़ा देता है। फिर उसने तो सफाई करनी नहीं होती, तो उसे क्या पता कि बाद में कितनी खपाई होती है ना। तो बस मैंने फिर ऐसे ही पड़ा रहने दिया है। आज विदा आई है तो फिर हम दोनों ने डाला है। हम थोड़ा ना आराम से देख के ज़रा डालते हैं। तो बस प्याज की कटिंग वगैरह हो गई है। अब हम बनाने लगी थी पुलाव। और बेटी को बहुत शौक़ है इस तरह के काम करने का, और इसने ही ज़्यादा कह कह के ना मुझे आज करवाया, वरना शायद मैं 10 को ही करवा लेती। लेकिन ये कह रही थी कि नहीं बस आज ही करते हैं, आज मुझे छुट्टी है और मेरा पहला दिन है, कल फिर मैं अपना स्कूल का वर्क कर लूँगी, आज हम दोनों मिलके पुलाव बना लेते हैं। तो बस ये बैठ गई थी, मैं इसको चीज़ें पतीले में डाल के देती रही हूँ, ये मिक्स वगैरह करती रही है। इसने मेरे साथ बहुत काम करवाया है। और आज के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि हमने किचन में एक एक्स्ट्रा लॉन का दुपट्टा रखा हुआ था, सिर्फ पसीना साफ़ करने के लिए। फ़ैन तो है किचन में, लेकिन ज़ाहिर है वो चला नहीं सकते, फिर ना चूल्हा उस तरह से काम नहीं करता। और जो काम आधे घंटे में होना होता है ना, वो 1 घंटा ले जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, तो फिर उस साइड पे करके चला लेती हूँ, वरना तो फिर नहीं चलाते। और हम किचन में काम कर रही थी ना, तो विदा को बड़ी फ़िक्र हो रही थी। उसका भी सफाई का थोड़ा सा काम रहता था, वो कर रही थी, लेकिन बार बार आके देख रही थी और मुझे कह रही थी कि किचन में बहुत गर्मी है, आप यहाँ पे फ़ैन चला लें। फिर उसने बाहर से ना दूसरे वाला पंखा ला के तो किचन के सामने रख के लगा के भी दिया कि इसकी हवा ना आपको हल्की हल्की आती रहेगी। लेकिन उसकी हवा भी चूल्हे पे जा रही थी, क्योंकि हमने नीचे रखा हुआ था ना, तो वो सीधी चूल्हे पे जा रही थी। तो बस उससे भी काम नहीं बना। मैंने कहा बस खैर है, कोई नहीं, बंद कर दो। विंडो वगैरह हमने खोल ली थी, तो बस उससे गुजारा हो गया था। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, क्योंकि ये सारा मटेरियल चावल चिकन सब डाल के ना ये तकरीबन 6 से 7 किलो हो गया था। तो इसके लिए 7-8 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक कट कर लिए। ऑयल जब गर्म हो गया है तो उसमें प्याज डाल के फ्राई किए। जब वो लाइट ब्राउन हो गए हैं तो इसमें मैंने 2-2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अगर आप गठी का हिसाब लगाएं तो 2 गठी लहसुन की और उसके बराबर उतना ही अदरक ले लें। ये तकरीबन जब कोई 6 से 7 मिनट फ्राई हो गया है ना, तो फिर इसमें मैंने 1 प्लेट भर के टमाटर की डाली है। यानी वो भी आप कोई 7 से 8 ना बड़े साइज़ के टमाटर मैंने डाले हैं। टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा डाले थे, क्योंकि पहले तो मैं पुलाव में दही डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरा कोई इरादा नहीं था दही डालने का। गर्मी है ना, तो फिर मैंने कहा ये पड़ा रहेगा तो ये ना हो कि उसकी वजह से ना ये जल्दी ख़राब हो जाए। तो बस उसके बाद फिर सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, वो भी तकरीबन कोई 8-10 मिनट फ्राई किए हैं। अगर नीचे लग रहे हैं तो आप हल्का सा उसको पानी लगा दें, वरना तो ऐसे ही फ्राई कर दें। और उसके बाद फिर चिकन डाला है। साथ साथ मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, और चावलों को मैंने अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया है। ये डबल स्टीम चावल हैं, और ये पकाने से अगर आधा घंटा पहले भिगो के रख देना तो ये बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो बस विदा का सफाई का सारा काम हो गया। अंदर से भी उसने अच्छी तरह कर दी है और बाहर से भी कर दी थी, क्योंकि कल बाहर से नहीं की थी, आज फिर उसने अच्छी तरह कर दी है। आज उसको भी जल्दी जाना था, क्योंकि उसने अपनी ताई अम्मी के साथ कहीं जाना था, अपनी कज़नों की तरफ जाना था। तो वरना तो उसको जब मैं इस तरह का कोई काम कर रही हूँ ना किचन में, ख़ास तौर पे कुकिंग वगैरह का, कोई मेहमान आने हो या ख़त्म दिलाना हो, तो फिर उसको बड़ा शौक़ होता है और वो रुक जाती है शाम तक। वैसे भी गर्मियों में रुकती है, लेकिन इन दिनों में थोड़ा कम रह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना होता है ना, तो फिर वो चली जाती है।
तो बस चिकन मैंने अच्छी तरह वॉश करके यहाँ पे डाल दिया है। ये 3 किलो चावल हैं, 2 किलो चिकन है, बाकी प्याज टमाटर और दूसरा सारा जो मटेरियल है ना वो डाल के, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 6 से 7 किलो के दरमियान ये हो गए थे। तो बस चिकन मैंने डाला है। चिकन आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो इसका पानी होता है वो भी ड्राई हो जाता है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। स्मेल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है इसमें से। और स्पाइसेस मैंने नहीं बताए क्योंकि वो मैंने जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे होते हैं ना वही होते हैं। हरी मिर्च मैंने लहसुन अदरक के साथ ही थोड़ी सी क्रश कर ली थी। उसके अलावा मैंने जो क्रश की हुई दूसरी सुरख मिर्च होती है ना वो डाली है, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी दूसरी मिर्च और साथ में बिरयानी मसाला डाला है। बस यही वाले मैंने सारे इसमें स्पाइसेस डाले हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसकी आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए थे, गर्मी है तो बस मैंने लाइट से ही बनाए थे। तो बस चिकन जब अच्छे से फ्राई हो गया था फिर उसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल के और उसे पकने के लिए रख दिया था, यानी वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। जब वो हो गया है फिर उसकी भुनाई की है और फिर इसमें पानी डाल दिया है। और पानी का हिसाब मैं इस तरह से रखती हूँ कि अगर 1 गिलास चावल है ना तो उसमें 2 गिलास पानी के जाने होते हैं, लेकिन मैं 2 नहीं डालती। मैं यानी 1.5 से भी थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। 1.5 गिलास भी पूरा नहीं डालना, उससे थोड़ा सा कम डालना है, तो इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस पानी के अंदर मैंने फिर जो सारे गरम मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले, वो मैंने डाल दिए थे। थोड़े से प्याज़ों के साथ फ्राई किए थे और थोड़े से पानी में डाल दिए थे। और साथ ही मैंने ज़ीरे के 2 चम्मच भर के डाले हैं। तो बस पानी जब बॉईल हुआ है तो फिर चावल डाल दिए थे। चावलों का पानी जब खुश्क हो गया है तो फिर मैंने 15 मिनट के लिए फ्लेम बिल्कुल स्लो करके और दम पे रख दिए थे। तो बस यहाँ पे चावल बन के तैयार हो गए हैं। बीच में मैं थोड़ी देर रूम में चली गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे बस ना समझे कि जान निकल रही थी ना। और बेटी मेरे साथ सारा काम करवा के जब मैंने दम लगाया तो फिर वो चली गई थी। आज इसने मेरे साथ बहुत काम करवाया है। तो बच्चों के ना शौक़ की बात होती है, उन्हें जिस काम का शौक़ होता है वो कर लेते हैं, फिर गर्मी सर्दी नहीं देखते। हालांकि वैसे इतना बाहर नहीं निकलते, इन्हें बहुत गर्मी लगती है क्योंकि इतनी आदत नहीं है इन्हें गर्मी में रहने की। लेकिन आज बस उसे शौक़ था कि हम ये बना रहे हैं और साथ साथ वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के ना अपने फ्रेंड्स को भी भेज रही थी कि मैं बहुत काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे पुलाव तैयार हो गया था और मैंने प्लेट्स में डाल के रखा है और उसके बाद बस बच्चों को दे दिया था। वो सब घरों में दे आए थे, पास पास भाई मेरे आए हुए थे तो उसे डाल के दे दिया था। वो अम्मी की तरफ ले गए थे, यानी अपने घर ले गए थे। तो दोपहर तो बहुत हो गई थी, तकरीबन ये 12:30 बजे का टाइम है जब बच्चे ये दे रहे हैं ना, तो बहुत गर्मी हो गई थी तब। लेकिन मैंने कहा कि गरम गरम ही इसका खाने का मज़ा होता है, तो बस आप अभी दे आओ। तो बस उसके बाद हमने खाना खाया और 3-4 घंटे फिर रेस्ट किया है क्योंकि हिलने वाले हालात नहीं थे। इतनी थकावट हो गई थी ना, ऐसे चम्मच हिला हिला के मेरे बाजू भी बड़े दर्द कर रहे थे। तो बस फिर हम लेट गए हैं और अब ये शाम का टाइम है। शाम को आंधी आ गई थी, अभी 1-2 दिन पहले भी आई थी, वो सारी सफाई सफुई की है और आज फिर आ गई थी। लेकिन ये इसके साथ इतनी तेज़ हवा थी ना कि बस ना पूछें, कोई चीज़ अपने ठिकाने पे नहीं रही। छोटी छोटी चीज़ें जो घर में इधर उधर बाहर रखी हुई होती हैं ना, जैसे कचरे वाली बास्केट या बच्चों की कोई चीज़ें होती हैं, शूज़ भी इवन के जो हल्के वाले हैं ना इनके, वो भी इधर उधर उड़ के चले गए थे। तो बस पहले थोड़ी सी आंधी आई है तकरीबन 15-20 मिनट, लेकिन इतनी नहीं काम कर दिया था क्योंकि इसके साथ मिट्टी बहुत आई थी। और उसके बाद फिर तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी, फिर सही मज़ा आया क्योंकि ठंडी हवा इधर उधर सारे हो गई थी। और बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया है, वो नहाए हैं, बेटी भी नहाई है, मैं भी थोड़ी देर बारिश में इधर उधर बस फिरती रही थी। तो उसके बाद मौसम बड़ा अच्छा हो गया था और ये मैं छत पे गई थी तो वहाँ से एक क्लिप बना के लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा व्लॉग मैंने नहीं बनाया बारिश का क्योंकि हवा बहुत चल रही थी ना, तो उसके साथ वो बारिश बहुत तेज़ थी, ऐसे मुंह के ऊपर आके लग रही थी ना कि वीडियो नहीं बनाई जा रही थी। और ये वाली जो बारिश है ना, ये तकरीबन पाकिस्तान के सब हिस्सों में हुई है। आजकल मौसम इस तरह का है कि तकरीबन हर जगह पे ही बारिशें हो रही हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं, ख़ास तौर पे गांव में सोलर पैनल्स के या कच्चे जो घर होते हैं उनके भी हो रहे हैं, दरख्त वगैरह गिर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं हुआ, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था उसके बाद 3-4 दिन।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।